रिसेंटली एक वीडियो में देखा गया कि कैसे एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर ने एक इंडियन लड़की की डेथ के ऊपर डिस्टर्बिंग एंड इनसेंसिटिव कमेंट्स पास किए। कमेंट्स पास करने के अलावा वो उस लड़की की मौत के ऊपर हंसता हुआ भी नजर आया, जैसे कि ये कोई आम बात होगी। आखिर ये लड़की और ये बेशरम ऑफिसर्स कौन थे, इस पूरे केस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। Went up on the hood, hit the windshield, and when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. No, it's a regular person. Yeah. Yeah, just write a check. Just what? $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट। स्वागत है आपका कोर कलयुग में। अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि दो पुलिस ऑफिसर आपस में बात कर रहे हैं और उनमें से एक उस लड़की की डेथ के ऊपर हंसते हुए बोल रहा है कि क्या ही फर्क पड़ता है, शी हैड लिमिटेड वैल्यू। जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी उसका नाम था जानवी कंडूला, a 23-year-old Indian student who came to Seattle from Bengaluru in 2021। जानवी मास्टर्स करने आई थी और इस साल दिसंबर को वो ग्रेजुएट भी हो जाती, लेकिन अफसोस एक पुलिस ऑफिसर की वजह से उसकी जान चली गई। जिस पुलिस ऑफिसर ने जानवी को टक्कर मारी उसका नाम है केविन डे, उम्र 35 साल। तो हुआ यूं कि 23 जनवरी 2023 को जानवी अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। वो सड़क क्रॉस कर ही रही थी कि केविन की क्रूजर सामने से आती और जानवी को पूरी तरीके से टक्कर मार के उड़ाती। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ उस एरिया की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और केविन 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। और जब उसने जानवी को टक्कर मारी तो जानवी की बॉडी 100 फीट दूर जाकर गिरी। सो यू गाइस कैन इमेजिन कि कितनी भयानक टक्कर थी। केविन ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे वो एक इम्पोर्टेंट कॉल में था अपने डिपार्टमेंट के साथ, और वो एडमिट करता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने ओवर स्पीडिंग करी। जब एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत उसने इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा, जानवी को सीपीआर दिया, उसके बाद जानवी को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Three Mary 2, started supervisor, start fire for a struck pedestrian. Is it the same location, sir? Negative, I'm gonna be on Aurora. अब जो शख्स इस पूरे इंसिडेंट में हंस रहा है वो है डैनियल ऑर्डरर, a 49-year-old वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिएटल पुलिस ऑफिसर गिल्ड एंड आल्सो अ ड्रग रिकग्निशन एक्सपर्ट। ये जो क्लिप है ये उस एक्सीडेंट के अगले दिन की है जिसमें डैनियल इनसेंसिटिव कमेंट्स पास कर रहा है और जानवी की डेथ के ऊपर हंस रहा है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप किसी की डेथ के ऊपर हंस रहे हो और उसकी लाइफ को जीरो इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जबकि आप एक पुलिस वाले हो। जब ये वीडियो वायरल हुई तो डैनियल ने अपनी सफाई में बोला कि मैं जानवी नहीं बल्कि लॉयर्स का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए मैं हंस रहा था। और जो 11,000 वाली बात है उससे मेरा मतलब था कि कैसे इसी तरह के इंसिडेंट कोर्ट कचहरी में पहुंचते हैं और फिर एंड में दोनों पार्टी बार्गेन करके एक अमाउंट डिसाइड कर लेती है और केस रफा दफा हो जाता है। डैनियल चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके की उसकी टोन है और जोन सी भाषा वो इस्तेमाल कर रहा है वो किसके लिए है। और ये एक मेजर रीजन है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, क्योंकि रेसिज्म ही इस कदर है। सिंपल भाषा में बोला जाए, इफ यू आर नॉट अ वाइट अमेरिकन दे विल ट्रीट यू डिफरेंटली। और ऐसा हुआ भी है क्योंकि ये केस जनवरी का है और अब सितंबर चल रहा है, यानी कि 9 महीने हो चुके हैं और अभी तक इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट इस बात को दबा दिया गया। लकीली ये वीडियो वायरल हुई, ये केस लाइमलाइट में आया और लोगों को इन ऑफिसर्स की हॉरिफाइंग एक्टिविटीज के बारे में पता चल गया। जब जानवी की फैमिली को इन सब चीजों के बारे में पता चला दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। इनफैक्ट अशोक मंडूला जो कि जानवी के अंकल है, उन्होंने सिएटल टाइम्स को एक बात बोली। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के पास कोई शब्द नहीं है बयां करने को सिवाय इसके कि क्या इन ऑफिसर्स की बच्चियों और पोतियों की जान की कीमत है।
क्योंकि जिंदगी तो जिंदगी है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। कई सारे इंडियन एंड अमेरिकन पॉलिटिशियन ने ट्वीट करा कि जितने भी ऑफिसर्स इस केस में इन्वॉल्व थे उन सबको अकाउंटेबल ठहराया जाए। इनफैक्ट द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन सैन फ्रांसिस्को ने मेंशन किया कि इस केस को सीरियसली लिया जाए एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल अथॉरिटीज इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि जो भी गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। रिसेंटली लगभग 100 जनों की प्रोटेस्ट रैली भी निकली डिमांडिंग जस्टिस फॉर जानवी, और ये रैली उसी एरिया के पास की गई जहां जानवी की डेथ हुई। ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है क्योंकि एट प्रेजेंट 4,65,000 इंडियन स्टूडेंट यूएसए में है। यूएस की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करी जाए तो स्टूडेंट लगभग 25 से 50 लाख एजुकेशन फीस भरते हैं, फिर उसके बाद रहना खाना अलग से। तो जब इंडियन स्टूडेंट से यूएस की गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो क्या ये रेसिज्म उनके साथ करना सही है? क्या वो बेसिक राइट भी डिजर्व नहीं करते? या फिर जैसे डैनियल ने जानवी के लिए बोला, क्या इन स्टूडेंट्स की भी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अमेरिकन्स? अब देखना यह है कि यूएस की गवर्नमेंट इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है और क्या जानवी को इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं। फाइनली आई वुड लाइक टू से टू ऑल द इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज, स्टिक टुगेदर। एक दूसरे का ख्याल रखो, हम में एक यूनिटी होनी चाहिए क्योंकि अगर हम अपने ही लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay safe.